नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के विवेक ने वेट लिफ्टिंग में जीता कांस्य पदक। विवेक की उपलब्धि पर खेल मंत्री ने दी बधाई। गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आज देहरादून में 70 नवचयनित गन्ना पर्यवेक्षकों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। रेड रॉट रोग से गन्ने की फसल को हुई हानि की भी समीक्षा कर प्रभावी कदम उठाने के दिए निर्देश। और आज रात से अगले 2 दिन के बीच प्रदेश में मौसम के फिर बदलने के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने आज रात से प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात राष्ट्रीय खेलों की। उत्तराखंड के विवेक पांडे ने 38वें राष्ट्रीय खेल में पुरुषों की 109+ किलोग्राम भार वर्ग वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। विवेक की इस उपलब्धि पर खेल मंत्री रेखा आर्य ने उन्हें बधाई दी है। उत्तराखंड के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले नेशनल गेम्स में प्रदेश ने इस श्रेणी में भाग नहीं लिया था। आपको बता दें कि चंपावत जिले के टनकपुर निवासी विवेक ने महज 2 साल पहले वेट लिफ्टिंग की शुरुआत की थी। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्य ने विवेक पांडे को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि विवेक की इस सफलता ने राज्य को वेट लिफ्टिंग क्षेत्र में नई पहचान दी है और उनके इस पदक से प्रेरित होकर उत्तराखंड के और युवा इस खेल की ओर आकर्षित होंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राइफल निशानेबाजी प्रतियोगिता में पंजाब की सिफ्त कौर समरा ने महिलाओं की 50 मीटर 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के त्रिशूल हॉल में आयोजित शूटिंग में शानदार प्रदर्शन कर 461.2 अंक हासिल किए और गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि पंजाब की ही अंजुम मौदगिल ने 458.7 अंकों के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया। गोल्ड मेडल विजेता समरा ने कहा कि ओलंपिक के बाद यह मेरे लिए वापसी जैसा लगता है। मैंने ब्रेक नहीं लिया और प्रशिक्षण जारी रखा, इसलिए आज स्वर्ण जीतना विशेष लगता है। अपने प्रदर्शन से मैं खुश हूं। काफ़ी अच्छा कंपटीशन था क्वालिफिकेशंस के बाद, बिकॉज काफ़ी हाई क्वालिफिकेशंस गए हैं इसमें, तो बहुत मज़ेदार था ये कंपटीशन। आफ्टर ओलंपिक्स आई थिंक कि काफ़ी अच्छा मैच रहा है मेरे लिए एंड नेक्स्ट कॉम्पिटिशन्स देखते हैं कैसे रहते हैं, बट ओवरऑल जर्नी बहुत मज़ेदार है। वहीं समरा के पिता ने खुशी जताते हुए कहा कि नेशनल प्रतियोगिता में समरा की सफलता से वे बेहद खुश हैं। समरा MBBS कर रही थी, लेकिन शूटिंग में उसकी रुचि बढ़ी और नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल का सफर तय किया। फैमिली का इंटरेस्ट था ये MBBS करे और उसमें एडमिशन भी मिल गया MBBS फर्स्ट ईयर में। स्पोर्ट्स की वजह से वहाँ पे अटेंडेंस कंप्लीट नहीं हो सकी, इसलिए MBBS छोड़ना पड़ा और अब फोकस शूटिंग पे है। वहीं समरा के कोच मनोज कुमार ने कहा कि यह समरा का दूसरा नेशनल गोल्ड मेडल है। उसने बेहतर प्रदर्शन किया है। गोल्ड मेडलिस्ट अंजुम मुदगिल सिल्वर मेडलिस्ट एंड सिफ्त समरा गोल्ड मेडलिस्ट, तीनों नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डॉक्टर करनी सिंह सुपरिटेंडेंट दिल्ली में ट्रेनिंग करते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटी हैं, गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है उनको, एमिनेशन से लेके ट्रेनिंग से लेके जो भी मैक्सिमम फैसिलिटी मिल सकती है गवर्नमेंट की तरफ से हमें प्रोवाइड हो रही है। इनमें से 2 एथलीट्स अंजुम मुदगिल एंड सिफ्त समरा हमारे एक्स ओलंपियन है, पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। तो उन दोनों के पास टॉप्स ओलंपिक पोडियम स्कीम है, जो टॉप्स की टारगेट ओलंपिक पोडियम उसका भी पार्ट है, तो वहाँ से भी काफ़ी हेल्प मिलती है फाइनेंशियली। शूटर को जो भी हेल्प चाहिए गवर्नमेंट, तो उसके लिए मना नहीं है। वहीं पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल फाइनल में कर्नाटक के जोनाथन एंथोनी ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि SSCB के रविंद्र सिंह ने रजत और गुरप्रीत सिंह ने कांस्य पदक अपने नाम किया।
गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आज देहरादून विधानसभा के सभागार में नवचयनित गन्ना पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसके साथ ही गन्ने की फसल को रेड रॉट रोग से हुई हानि और विभाग द्वारा किए गए सुरक्षा उपायों के संबंध में उन्होंने समीक्षा भी की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बहुत समय से गन्ना बाहुल्य क्षेत्रों जैसे ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार में गन्ना पर्यवेक्षकों की कमी देखी जा रही थी, जिसको देखते हुए गन्ना विकास विभाग में आज 70 गन्ना पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए कहा कि गन्ना पर्यवेक्षकों के पदों को भरे जाने के फलस्वरूप गन्ना विकास विभाग के कार्यों के निष्पादन में तेजी आएगी। साथ ही अनेक सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों को समय से मिल पाएगा। देखिए, गन्ने विभाग की हमने आज 2 बैठक करी है। एक तो जो हमारे 72 गन्ना पर्यवेक्षक नए हमको आयोग के माध्यम से मिले थे, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि हमने उनके समक्ष ये समस्या रखी थी कि हमारे यहाँ 238 गन्ना पर्यवेक्षकों के पद हैं, लेकिन लगभग 50% से कम पे ऑपरेट हम कर रहे थे, जिसके लिए हमारे को बहुत बड़ी समस्या स्पेशली हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में आ रही थी, जो गन्ने की बेल्ट है। और 72 हमको नए आयोग के माध्यम से मिले थे, उसमें से आज 70 लोगों को हमने उनका नियुक्ति पत्र दिया है। इससे गन्ना विभाग को बहुत आसानी होगी धरातल पे काम करने के लिए, हमारे सीड इम्प्रूवमेंट के लिए, हमारा गन्ने का रकबा बढ़ाने के लिए और किसानों को राहत देने के लिए। दूसरी, पहली बार हमको उत्तराखंड में इस बार एक बड़ी समस्या देखने को मिली है कि जो हमारा गन्ने का एरिया काशीपुर में, नादेही में और बाजपुर में, ये रेड रॉट से एक फंगस है, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, जिसकी वजह से हमारी 3 चीनी मिलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारे बाजपुर चीनी मिल, काशी हमारी नादेही चीनी मिल और कुछ क्षेत्र जो है हरिद्वार का भी है जो इससे प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार आज रात से अगले 2 दिन के मध्य मौसम फिर बदलने वाला है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से आज रात से प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। 5 फरवरी के बाद मौसम एक बार फिर से शुष्क बना रहेगा। आज 3 फरवरी हो गई है, तो आज से एक जो पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण देखेंगे कि 3 तारीख की रात से जो है देर रात से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा बर्फबारी मिलने की संभावना है। 4 तारीख को एक्टिविटी थोड़े बढ़ सकती है, जिसके चलते जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, वहाँ पर अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा बर्फबारी मिल सकती है, जबकि जो उत्तराखंड के अन्य जनपद हैं वहाँ पर कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिलने की संभावना है। 5 तारीख को जो है एक्टिविटी कम हो जाएगी, जिसके चलते जो उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़ जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा बर्फबारी मिल सकती है। उसके बाद 6 तारीख से जो है मौसम शुष्क रहेगा। 6-7 तारीख में मौसम जो है उत्तराखंड में शुष्क है। बर्फबारी की बात करेंगे तो आज जो है देर रात को एक्टिविटी होने की संभावना है, तो उसमें जो 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी मिलने की संभावना है, जबकि 4 और 5 तारीख को 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी मिल सकती है। सस्ती दरों पर डॉलर और रुपये की अदला बदली का झांसा देकर आईआरबी के 2 जवान और पुलिस के 1 सिपाही सहित 7 लोगों ने एक व्यक्ति से $20,000 और 5 लाख रुपए की डकैती कर दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपितों तक पहुंची और 7 को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार पीड़ित यशपाल सिंह ने इसकी शिकायत प्रेमनगर थाने में की थी। थानाध्यक्ष गिरीश नेगी ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी के माध्यम से जानकारियां एकत्रित की तो 3 पुलिसकर्मियों की संलिप्तता सामने आई। रविवार देर रात डकैती की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने 7 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, श्री यशपाल सिंह असवाल जी हैं, ऋषिकेश में व्यापारी है और इनके एक मित्र हैं जानने वाले कुंदन सिंह नेगी, जो चमोली के रहने वाले हैं। इन्होंने उनको बताया कि उनके जो 3 लोग परिचित हैं जो कुछ व्यवसाय करते हैं, उनके पास 20,000 करीब डॉलर है और अगर वो आधे रेट पर भी चाहे तो उनको मिल सकता है। तो इस तरह से उन्होंने जब जो वादी है यशपाल सिंह असवाल जी को बताया तो कहीं ना कहीं वो उनके झांसे में आ गए। जब वो झाझरा में पहुँचे तो वहाँ एक पुलिसकर्मी जो जिसकी उस समय पहचान नहीं हो पाई थी, एक पुलिसकर्मी एक प्राइवेट व्यक्ति है और उनका कि हम पुलिस से हैं और ये जो अवैध तरह की डीलिंग हो रही है और सब लोग जेल जाएंगे, इस भय में लेकर उन्होंने उनके 7.5 लाख रुपए पहले ले लिए और साथ ही साथ एक डॉलर वाला बैग जो दिखाने के लिए रखा था वो भी ले लिया। इसमें जो
अभी तक 7 लोग इसमें कल तक गिरफ्तारी हुई थी। 2 लोग को अभी जो मेन मास्टरमाइंड है रुड़की से भी अरेस्ट कर लिया गया है। इनके पास से नकली गड्डियाँ मिली हैं डॉलर की, जो दिखाकर लोगों को झांसे में लेकर वो पैसे लेने की बात पूरी प्रकाश में आई है। इसमें सुसंगत धाराओं में डकैती में मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें रिकवरी भी अभी 2,30,000 रुपये की हो चुकी है। चंपावत में बसंत पंचमी से बैठकी होली का गायन शुरू हो गया है। जिले के टनकपुर, चंपावत, पाटी, लोहाघाट, खेती खान सहित ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में बसंत पंचमी के दिन से हारमोनियम और तबले की थाप पर विभिन्न राग फागों में बैठकी होली का गायन कर होलियार होली के रंगों में सराबोर हो रहे हैं। बसंत पंचमी के अवसर पर सुर संगम कला केंद्र, पाटी और कलश संगीत समिति चंपावत द्वारा विशेष बैठकी होली का आयोजन किया गया। संगीत प्रेमी हिमेश कलखुड़िया ने बताया कि वैसे तो बैठकी होली पूस माह के पहले रविवार से शुरू हो जाती है, लेकिन बसंत पंचमी के बाद इसमें होली का खास रंग श्रृंगार रस आ जाता है। इसकी अपनी अनूठी पहचान है। होली पूस माह के प्रथम रविवार से शुरू हो जाती है और शुरुआत के दौर में जब पूस माह के पहले रविवार से शुरू होती है तो उस दौरान जो है पहले पूरे भक्ति रस से सराबोर, देव स्तुति से सराबोर जो है बैठकी होली का गायन किया जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे माघ महीने में और जब आते आते जब बसंत पंचमी आती है तो फिर धीरे धीरे करके श्रृंगार रस की बैठकी होली शुरू होती है। और बसंत पंचमी से, जैसे कि आज बसंत पंचमी है, आज के बाद होली तक जो है फिर रंग की जो होलियां हैं, बैठकी होलियां, वो शुरू हो जाती हैं और लगातार ये क्रम जो है होलियों तक चलते रहता है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे हैं। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।